गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों आज एक जबरदस्त स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ना, वो एक गेम के ऊपर बेस्ड है। और ये गेम काफी सारे कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स में खेली जाती है। आप भी ये गेम अपने एम्प्लॉयज के साथ ट्राई कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये स्टोरी कुछ इस तरह है। एक दिन 50 पार्टिसिपेंट एक कॉर्पोरेट वर्कशॉप में जाते हैं और वहां पे ट्रेनर उन्हें कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको 50 बलून्स दिए जाएंगे और आपको 50 मार्कर्स दिए जाएंगे। मतलब हर एक इंसान को, हर एक पार्टिसिपेंट को एक बलून दिया जाएगा और एक मार्कर दिया जाएगा और उन्हें उस बलून पे अपना नाम लिखना है उस मार्कर से। तो इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए गए थे उस हिसाब से सारे पार्टिसिपेंट्स ने उन्हें दिए गए बलून पे अपना नाम लिखा और आगे चल के वो सारे बलून्स इकट्ठा किए गए और एक एडजस्टेंट रूम में रखे गए। इन 50 पार्टिसिपेंट्स को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उन्हें उस रूम में जाना है और अपने नाम का बलून उठा के लाना है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट होता है, काउंटडाउन बिगिन होता है, ये 50 के 50 पार्टिसिपेंट ना दौड़ के जाते हैं एडजेसेंट रूम में, जिसकी वजह से उस रूम में काफी अफरा तफरी मच जाती है। और ये लोग अपना बलून उठाना चाहता है, बट आता है हाथ में किसी और के नाम का बलून। तो जब 5 मिनट खत्म हो जाते हैं तब ये सारे 50 लोग बाहर आ जाते हैं और ट्रेनर देखता है कि किसी भी बंदे के पास अपने नाम का बलून नहीं है। तो वो आखिर पार्टिसिपेंट से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर आप सब खाली हाथ क्यों बाहर आए। तब जाके एक पार्टिसिपेंट बोलता है कि जब भी हमने बलून उठाया ना, तो वो किसी के और के नाम का था, हमें तो अपने नाम का बलून मिला ही नहीं। तो इस बार ट्रेनर कुछ अलग इंस्ट्रक्शन देता है और उन्हें कहता है कि अगर आपको किसी और के नाम का बलून मिलता ना, तो आप उस बंदे का नाम पुकारिएगा और उस बंदे को उसके नाम का बलून दे दीजिएगा। फिर से काउंटडाउन चालू होता है, फिर से स्टॉपवॉच लगाई जाती है और इस बार ये 50 के 50 पार्टिसिपेंट ना उस रूम में एंटर करते हैं, बट काफी काम और कंपोज्ड वे में। वो बलून उठाते हैं और उनके हाथ में जिस किसी इंसान का बलून आता है वो उस इंसान का नाम पुकारते हैं और उसे उसका बलून दे देते हैं। दोस्तों 5 मिनट तो क्या, 3 मिनट में हर एक इंसान के पास उसके नाम का बलून आ जाता है और सारे 50 पार्टिसिपेंट रूम के बाहर आते अपने हाथ में अपने नाम का बलून लेके। तो दोस्तों मेरा सवाल आप सबसे रहेगा कि आखिर आप इस स्टोरी में से, इस गेम में से क्या सीखे। दोस्तों वैसे तो इस स्टोरी में से काफी कुछ सीखने जैसा है, बट लाइफ रिलेटेड कुछ आपसे मैं कहना चाहूंगा। दोस्तों हमारे लाइफ में भी ना कुछ ऐसा ही होता है। काफी बार तो हम सिर्फ जिंदगी अपने लिए ही जीते हैं, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कैसे हम किसी और के लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। काफी बार ना हम सिर्फ अपने ही खुशी के पीछे दौड़ते हैं और एंड में हमें पता चलता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ना हमें वो खुशी मिली ही नहीं। क्योंकि दोस्तों हमारी खुशी औरों की खुशी में छुपी पड़ी रहती है। अगर आप पूरी कोशिश करोगे ना दूसरों को खुशियां देने की, तो दोस्तों आपको अपनी आप तो खुशी मिल ही जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग कुछ इस तरह से की गई होती है। बचपन से ही आपको कंपटीशन के ट्रैप में फंसाया जाता है। जैसे कि आप जब स्कूल में होते हो तब आपकी कंडीशनिंग कुछ इस तरह से की गई होती है कि आपको टॉप 3 में आना है। आपका कंपैरिजन किया जाता है किसी और स्टूडेंट से कि देख उस स्टूडेंट ने कितने परसेंटेज लाए और तूने क्या लाए। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपका कंपैरिजन, आपके सैलरी का कंपैरिजन किया जाता है किसी और के सैलरी से। एज अ बिजनेसमैन आपके टर्नओवर का कंपैरिजन किया जाता है किसी और के टर्नओवर के कंपैरिजन से। तो दोस्तों होता क्या है ना, हम बचपन से ही इस कंपटीशन के ट्रैप में अटक जाते हैं। और अगर आपको लाइफ में खुशियां चाहिए ना, तो आपको कंपटीशन से उठकर आपको कंट्रीब्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों दोनों मेंटालिटी में डिफरेंस क्या होता है ना, ये आपको मैं बताऊंगा। समझो आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप एक कंपटीशन के ट्रैप में फंसे पड़े हो, तो आप उतनी ही पढ़ाई करोगे, उतने ही क्वेश्चन स्टडी करोगे ना जो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। और शायद ऐसे सिनेरियो में आप कुछ ऑप्शंस में लेसन्स भी छोड़ दोगे। आपको मार्क्स तो मिल जाएंगे दोस्तों, बट आपको वो जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना वो उतना ही नहीं मिलेगा। बट अगर आप इस सोसाइटी को, इस वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करने के इंटेंशन से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आप उस सब्जेक्ट की काफी डीप तक जाओगे। क्योंकि आपको हमेशा यही सवाल सताएगा कि किसी और ने या किसी ने मुझे सवाल पूछ लिया इस टॉपिक रिलेटेड, या अगर मेरे पास ही पेशेंट आ गया और उसे ये सर्विसेज चाहिए या उसे ये ट्रीटमेंट चाहिए, तो कैसे बेहतर ट्रीटमेंट मैं उसे दे सकता हूं। तो इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज काफी होना इंपॉर्टेंट है और आप उस सब्जेक्ट में पर्सनल इंटरेस्ट लेते हो क्योंकि आप उस पेशेंट के, आप उन लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो।
दोस्तों वर्किंग प्रोफेशनल में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कंपटीशन के ट्रैप में अटके पड़े रहते हैं। हम एग्जांपल लेंगे सेल्स पर्सन का। दोस्तों दो तरह के सेल्स पर्सन आपको दिखाई देंगे, एक जो काफी बार ना सिर्फ नंबर्स के पीछे दौड़ते हैं, टारगेट्स के पीछे ही दौड़ते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने इंसेंटिव्स के बारे में ही सोचने का होता है, क्योंकि दे आर जस्ट कंसर्न अबाउट देयर इंसेंटिव्स। और वहीं पे एक दूसरा सेल्स पर्सन रहता है जिससे जेन्युइनली इंटरेस्ट रहता है कस्टमर के प्रॉब्लम में। वो हमेशा यही देखता है कि कैसे मेरा प्रोडक्ट और मेरी सर्विसेज कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और दोस्तों जब आप कस्टमर के लाइफ में इंटरेस्ट लेना चालू करते हो ना, तो कस्टमर भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेना चालू करेगा, और वही कस्टमर आपको आगे चल के रेफरेंस दे सकता है, आपको बिजनेस दे सकता है। अब हम बिजनेसमैन का एग्जांपल लेंगे। अगर आप कंपटीशन के ट्रैप में अटके पड़े हो ना, यू विल बी जस्ट सेल्फ सेंट्रिक कि मुझे बिजनेस करना है क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बाहर घूमना है, मुझे छुट्टियां चाहिए। बट दोस्तों इफ यू डू योर बिजनेस एज अ कस्टमर सेंट्रिक पर्सन, तो आप इंटरेस्ट लोगे सामने वाले बंदे में, अपने कस्टमर में, कि आखिर उसे क्या चाहिए, आखिर कस्टमर को कौन सा प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग मार्केट सॉल्व नहीं कर पा रही है, और कैसे मैं कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, उसे एक बेटर सॉल्यूशन दे सकता हूं। अगर आप इस इंटेंशन से बिजनेस करोगे ना, तो कस्टमर आपको काफी सारा पैसा भी देगा। इनफैक्ट वही कस्टमर आपका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करेगा, आपको रेफरल्स भी देगा, और आगे चल के आपको बिजनेस भी देगा। तो दोस्तों इस स्टोरी थ्रू बस इतना ही कहना चाहता हूं कि दूसरों की खुशियों में ही हमारी खुशी है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए लोगों को खुशियां देने की, क्योंकि जब आप लोगों को खुशियां दोगे ना, तब आपको अपनी खुशियां अपने आप मिल जाएगी। और सेकंड लेसन जो स्टोरी थ्रू में देना चाहूंगा वो है कि दोस्तों हमेशा ना हमें कंपटीशन से उठकर हमें कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूं ये शॉर्ट स्टोरी, ये शॉर्ट वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और दिल से पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।